तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है मुंबई मेट्रो लाइन 9 या रेड लाइन का एक्सटेंशन से रिलेटेड, जहाँ पर एक नेगेटिव खबर हमें आते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर एमएमआरडी ने ड्रॉप किया उसका प्लान टू बिल्ड अ कार डिपो एट उत्तन डोंगरी फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। तो दोस्तों एनवायरमेंटलिस्ट जो है यहाँ पे ऑपोजिशन कर रहे थे इस मेट्रो लाइन के डिपो के लिए। तो अब एमएमआरडी कह रही है कि जो चारकोप में इनका एक ऑलरेडी डिपो बना हुआ है रेड लाइन का, उसका इस्तेमाल करते हुए ये इस 11.38 किलोमीटर लंबे सेक्शन पे सर्विसेज शुरू कर देंगे। अब ऑब्वियसली इसका मतलब ये कि सर्विसेज शुरू हो सकती है, लेकिन जो लाइन की एक्चुअल कैपेसिटी है, जितनी ज्यादा ट्रेन यहाँ पे चलनी चाहिए, जिस फ्रीक्वेंसी से चलनी चाहिए, उसमें इश्यूज आएंगे। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर एमएमआरडी ने इस तरीके का डिसीजन लिया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही वो भी एक नेगेटिव खबर है, जहाँ पर मोनोरेल का एक कोच कल टिल्ट होके जो है काइंड ऑफ एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है वडाला जीबीटी नगर स्टेशन के पास में। तो जिनको नहीं पता, मुंबई मोनोरेल करेंटली फंक्शनल नहीं है। कुछ दिनों पहले जब मल्टीपल इंसिडेंट्स हुए थे फेलियर के, तो इसे टेम्पररी बंद कर दिया गया था। रीजन ये था कि ऑब्वियसली पुराने रिक्स बार बार इश्यूज दे ही रहे थे और नए रिक्स का टेस्टिंग चल रहा था। तो काइंड ऑफ चीजों को बंद करके 24 घंटे जो है टेस्टिंग को स्पीड अप करके फिर नए रिक्स के साथ में लॉन्च करने का डिसीजन दिया गया था मोनोरेल के लिए। लेकिन ये लेदा एसएमएच के द्वारा बनाया गया जो रेल्स है, वो टेस्टिंग के दौरान जो है एक काइंड ऑफ लॉक होता है या कहीं तो स्विच होता है, जहाँ पे ट्रेन ट्रैक चेंज कर सकती है, वो ट्रेन के गुजरते समय एक्टिवेट हो गया। तो ट्रेन ऑब्वियसली जो है जिस तरीके से हमारे नॉर्मल रेलवे में पटरी से उतर जाती है, वैसे काइंड ऑफ ये सिचुएशन हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों एमएमओसीएल का कहना है कि ये काइंड ऑफ टेस्टिंग के दौरान जो वर्स्ट की सिनेरियोस टेस्ट किए जाते हैं, उसके दौरान क्या एक छोटा सा इशू है, कोई उसमें बहुत बड़े एक्सीडेंट्स वगैरह नहीं हुए, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। अगली खबर दोस्तों फिर से महाराष्ट्र से आ रही है, जहाँ पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने 5704 करोड़ रुपीस क्लियर कर दिए है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ 2 पुणे मेट्रो लाइंस। तो ये लाइंस है हड़पसर से लेके लोनी कलभोर तक की लाइन, और दूसरी है खड़कवासला स्वारगेट हड़पसर खराड़ी मेट्रो लाइन। तो ऑब्वियसली ये पुणे के जो सदर्न आउटर सबर्ब्स है उसको जोड़ने वाली मेट्रो लाइंस होगी, जहाँ पर ये अराउंड 16 किलोमीटर के एक्सटेंशन होंगे 14 एलिवेटेड स्टेशंस के साथ, और ये जो आउटर सबर्ब्स है उनके ग्रोथ के लिए मदद करेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है उड़ीसा के सीएम मांझी से रिलेटेड, जिन्होंने अनाउंस किया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पारादीप के पास। तो यहाँ पे आप जानते हो पोर्ट ऑब्वियसली बड़ा है, फ्यूचर हब ऑफ हाइड्रोजन टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसे बोला जा रहा है। तो जरूरी है यहाँ पर जो है अच्छा टर्मिनल बने, और ना सिर्फ एयरपोर्ट लेकिन क्रूज टर्मिनल की भी बात यहाँ पे की गई है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अभी 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट से, जिसको ऑफिस एक इशू फेस हुआ है, जहाँ लार्सन एंड ट्यूब्रो ने विड्रॉ कर लिए है की कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर लार्सन एंड ट्यूब्रो के विड्रोवल के बाद में अब फिर से टेंडर जो है इशू होने वाले हैं फॉर मलिगे लाइन, जो कि कॉरिडोर 2 में आता है। जिनको नहीं पता, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि एलएनटी ने बैकआउट कर लिया था प्रोजेक्ट से, क्योंकि इतना डिले कर रही थी गवर्नमेंट जमीन देने के लिए, इशूज क्रिएट कर रही थी, इनका बहुत लॉस हो रहा था। तो इन्होंने जो है काइंड ऑफ हमारा खुद से ही कह दिया कि हमें प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, और बाद में बहुत इशूज हुए, मल्टा 100 करोड़ के कोर्ट में इशूज भी चल रहे हैं। लेकिन टेम्पररी काम क्योंकि बंद हो गया था, तो अभी फिर से एक नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने के लिए टेंडर्स निकाले जाने वाले हैं। अगली खबर दोस्तों जारी हुई फिर से महाराष्ट्र से है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ प्रपोज्ड उत्तन विरार सी लिंक अप टू वाधवन रोड प्रोजेक्ट इन पालघर। तो दोस्तों यहाँ पे सीएम के द्वारा जो एक कमेटी गठित थी, उसके अंदर ये 24.35 किलोमीटर लंबे ब्रिज को अप्रूवल दे दिया गया है। यानी जो मुंबई कोस्टल रोड है, ये अभी ऑलरेडी वर्सोवा तक बन रहा है, वर्सोवा से दहीसर तक प्रोबेबली कुछ महीनों में बनना शुरू हो जाएगा। विरार तक ये अप्रूव था, और अब पूरा का पूरा वाधवन तक इसको भी जो है अप्रूवल दे दिया गया है। यानी ये वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट्स हो सकता है जो समय के पहले या कहीं तो कैपेसिटी रीच होने के पहले जो है बन जाए, और ये बनने के लिए ऑब्वियसली जो है 6-8 साल तो कम से कम लगेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी जो है इसको प्री प्लानिंग के हिसाब से अच्छे लेवल पे आगे बढ़ाया जा रहा है। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो राघाराग पूछते हैं, कुड यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन अपडेट ऑफ फेज 1 ऑफ मेट्रो 5 मुंबई भिवंडी टू कल्याण एपीएमसी। देखो यार, इसको फेज 2 कहना बेहतर होगा फेज 1 से, क्योंकि फेज 1 जो है वो थाने से भिवंडी तक का बन रहा है। अब भिवंडी टू कल्याण की बात करें तो यार देखो, इसमें बहुत इश्यूज है। पहले तो पूरा टेंडर था, फिर वो कैंसिल हुआ, उसके बाद में जो है ये बोला गया कि जो भिवंडी से लेकर कल्याण तक की लाइन होगी उसको अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, वो भी हो गया। उसके बाद में जो कल्याण स्टेशन के पास में वाला पहुंचने वाला इसका एरिया था, ये पहले काइंड ऑफ दुर्गाड़ी से जो नॉर्मल हमारा रोड जाता है वहां से आ रहा था। अभी जो है इसके नए अलाइनमेंट को बिरला कॉलेज के ऐसे घुमा के जो है वो लिया गया है। तो बहुत चेंजेस हो रहे हैं इसके प्लान्स के अंदर। तो टेंडरिंग के लिए जो है थोड़ा बहुत समय लगेगा प्रोबेबली, मेरे हिसाब से तो अभी ये आसार नजर आ रहे हैं कि कई सारी मुंबई मेट्रो लाइंस जो है वो भी बनने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। तो जो लाइन 9 है, लाइन 4 का एक छोटा हिस्सा है, लाइन 5 है, लाइन 2B के कुछ हिस्से है, लाइन 7 का कुछ हिस्सा है, ये अगले साल तक जो है खुल जाएंगे। तो उसके बाद में जो है मेरे हिसाब से इन जो नए लाइंस है, जो फ्रेश टेंडर्स है, इनके ऊपर जो है थोड़ा फोकस देखा जाएगा। हलचल लाइन 13 लाइन 14 पे भी दिख रही है, लेकिन जो है शायद से लाइन कल्याण की जो है वो भी उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा।
होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हो। सॉरी कि आज जो है न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मुंबई स्पेसिफिक है। अगर आपके पास आपके रीजन की न्यूज़ है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।